गन्ने का चोटी बेधक टॉप बोरर कीट। क्षति एवं स्वभाव। चोटी बेधक कीट गन्ने का एक महत्वपूर्ण कीट है जो उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कीट माह मार्च से माह अक्टूबर तक सक्रिय रहता है तथा गन्ने की फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक है। इस कीट की वर्ष में 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जिसमें तीसरी पीढ़ी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की तीसरी पीढ़ी द्वारा गन्ने में 70% तक उपज तथा 46% तक चीनी परता में हानि होती है। जीवन इतिहास लाइफ साइकिल। इस कीट की वर्ष भर में 5 पीढ़ियां आती हैं जो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार ओवरलैपिंग करती रहती हैं। पहली पीढ़ी माह मार्च अप्रैल में, दूसरी पीढ़ी माह अप्रैल मई में, तृतीय पीढ़ी माह जून जुलाई, चतुर्थ पीढ़ी माह अगस्त सितंबर में एवं पंचम पीढ़ी माह सितंबर फरवरी में आती है। इस कीट की जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, सुनवी, प्यूपा, कृमिकोष तथा प्रौढ़ आदि। अंडा एग। इस कीट की मादा अंधेरा पसंद करती है तथा घने गन्ने की फसल में ज्यादा अंडा देती है जहां आर्द्रता अधिक होती है। इस कीट की मादा पत्ती की निचली सतह पर मध्यशिरा के पास झुंड में अंडे देती है तथा अंडों को भूरे रंग के रोएदार पदार्थ से रख देती है ताकि अंडे सुरक्षित रहें। अंडों में से 7 दिन बाद सुनरी निकल आती है जो ऊपरी पत्ती में छेद करके घुस जाती है। सुनरी लावा। इस कीट की सुनरी अवस्था ही गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसकी सुनरी सफेद रंग की होती है जो सुस्त दिखाई देती है तथा हिलाने से हरकत में आती है। इसकी पीठ पर कोई धारी नहीं पाई जाती है। सुनरी अवस्था 21 दिन की होती है। सूंडी 5 बार त्वचा निर्मोचन करके बढ़ती रहती है तथा प्यूपा में परिवर्तित होने से पूर्व निकलने के लिए एक छिद्र बनाती है तथा इसको सफेद रंग के कागज जैसे पदार्थ से रख देती है ताकि इसको परजीवी ढूंढ ना पाए। प्यूपा कृमिकोष। प्यूपा। इस कीट का प्यूपा अगोले के अंदर बनता है जो कत्थई रंग का होता है जिसका आकार शंख जैसा होता है। इस अवस्था में कीट न तो कोई नुकसान पहुंचाता है और न ही कुछ खाता है। इस अवस्था में लगभग 7 दिन लगते हैं। प्रौढ़ नर व मादा एडल्ट प्यूपा लगभग 7 दिनों के बाद फट जाता है तथा उसमें से एक तितली बनकर पहले से बनाए गए छिद्र से बाहर निकल आती है जो चांदी के रंग जैसी सफेद होती है। मादा कीट में पीछे की तरफ गुलाबी बालों का एक गुच्छा होता है जिसे एनल टफ्ट कहते हैं। मादा तितली नर से आकार में बड़ी होती है। नर और मादा तितली मार्च के प्रथम पखवाड़े में निकलना प्रारंभ करते हैं जो 7-10 दिनों तक जीवित रहते हैं तथा फूलों का मकरंद चूसकर जिंदा रहते हैं। नर और मादा कीट मैथुन क्रिया करने के उपरांत मादा पत्ती की निचली सतह पर अंडे देना प्रारंभ कर देती है। इस कीट का एक जीवन चक्र लगभग 6 सप्ताह लगभग 42 दिन में पूर्ण हो जाता है। जीवन चक्र लाइफ साइकिल। प्रौढ़ एडल्ट 7 दिन, अंडा एग 7 दिन, प्यूपा कृमिकोष प्यूपा 7 दिन, सुनरी लावा -21 दिन। प्रभावित पौधों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ अफेक्टेड प्लांट। इस कीट की केवल सुनरी अवस्था ही गन्ने को नुकसान पहुंचाती है जो ऊपरी पत्ती में छेद करके घुस जाती है तथा मध्यशिरा के द्वारा नीचे की तरफ आती है और बढ़वार बिंदु के पास बैठकर अगोले को अंदर ही अंदर खाती रहती है जिसके कारण अगोला ऐसे प्रतीत होता जैसे जला दिया गया हो। कीट से प्रभावित पौधों की पत्तियों में पंक्तियों में छर्रे जैसे गोल छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती की मध्यशिरा में लाल धारी मौजूद रहती है। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के आपतन से गन्ने के पौधे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। तीसरी एवं चौथी पीढ़ी के समय ऊपरी आंखें अंकुरित हो जाती हैं जिसे बंकी टॉप कहते हैं। तृतीय पीढ़ी से प्रभावित पौधों की बढ़वार रुक जाती है जिससे पौधे की लंबाई कम हो जाती है। नियंत्रण के उपाय कंट्रोल मेजर्स। यांत्रिक नियंत्रण मैकेनिकल कंट्रोल। पहली एवं दूसरी पीढ़ी से प्रभावित कल्लों को सुनरी एवं प्यूपा सहित पतली खुरपी की सहायता से जमीन की सतह से काटकर नष्ट कर देना चाहिए। अन्य समूहों को माह मार्च एवं मई के महीने में पत्ती सहित तोड़कर नष्ट करना चाहिए। मादा कीट को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप द्वारा नर और मादा कीट को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। प्रकोप होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए जिससे गन्ने की बढ़वार तेज हो जाती है तथा सुनरी अंदर घुस तो जाती है परंतु बढ़वार बिंदु तक नहीं पहुंच पाती जिसे झूठा प्रकोप फॉल्स अटैक कहते हैं। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोली। ट्राइकोग्रामा जापोनिकम ट्रिचोग्रामा जापोनिकम अन्न परजीवी 50,000 प्रति हेक्टेयर 10-15 दिन के अंतराल पर 4-6 बार बुआई के 60 दिन बाद पत्ती में लगा देना चाहिए जिससे परजीवी सूक्ष्म जीव निकलकर चोटी बेधक के अंडों को ढूंढकर उसके अंडे में अपना अंडा दे देती हैं जिससे चोटी बेधक कीट के अंडों से परजीवी कीट के प्रौढ़ निकलते हैं तथा चोटी बेधक कीट की बनने वाली सुनरी अंडे के अंदर ही समाप्त हो जाती है। अथवा आइसोटिमा जावेंसिस आइसेटाइमा जावेंसिस परजीवी चोटी बेधक कीट की सुनरी को प्राकृतिक रूप से मध्यम तापक्रम व अधिक आर्द्रता की दशा में नष्ट करती है। रासायनिक नियंत्रण केमिकल। चोटी बेधक के प्रकोप के लिए अनुकूल वातावरण होने के कारण प्रथम पीढ़ी के प्रकोप को देखते हुए संभावना है कि इसके द्वितीय व तृतीय पीढ़ी का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।
सामान्यतः चोटी बेधक के द्वितीय व तृतीय पीढ़ी का प्रकोप क्रमशः मई के द्वितीय सप्ताह तथा जून के तृतीय सप्ताह में आता है। एक कीट के प्रकोप से बचने के लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह अथवा मई के प्रथम सप्ताह में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का 150 मिली कीटनाशक तथा 400 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर प्रति एकड़ क्षेत्रफल में नैपसेक स्प्रेयर से गन्ने की जड़ों के पास लाइनों में ड्रेंचिंग के उपरांत शीघ्र सिंचाई 24 घंटे के अंदर कर दें। अथवा 2 फिप्रोनिल 40% जोड़ इमिडाक्लोप्रिड 40% का बुआई के 45 दिन के पश्चात प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में 500 ग्राम मात्रा व 1000 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। अथवा 3 अधिक प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूरॉन 3G की 33 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में नमी की अवस्था में प्रयोग करें।